संतों प्यार से कहना धन निरंकार जी, हम सब रंगे हुए हैं उस एक सत्य के प्रेम के रंग में, जिसको हमने जाना है अपने सद्गुरु की कृपा से। इस सत्य को पाना कोई साधारण बात नहीं है, अमोलक है। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लिए तो ये जीवन यात्रा धन्य हो जाती है। संतों के वचन कल्याणकारी होते हैं। अगर हम उन्हें सुनकर उनके मार्ग पर चल पड़े तो न केवल हमारी आत्मा का उद्धार होता है, बल्कि ये जीवन भी संवर जाता है। इसी प्रकार हम लोक और परलोक दोनों की बाजी जीत सकते हैं। हर धर्म, हर भाषा, हर युग में जो गुरु, पीर, पैगंबर और संत जन आए, उन्होंने इंसान को ही संबोधित किया। कोई भी ग्रंथ गाय, घोड़े या किसी जानवर के लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि सुधार और चेतन केवल मनुष्य में ही संभव है। इंसान का जन्म अत्यंत मूल्यवान है। यदि उसने इस जीवन में अपने आप को नहीं जाना, अपने सत्य, अपने मूल, अपने आधार को नहीं पहचाना, तो चाहे वो कितना भी सांसारिक उपलब्धि पा ले, अंत में वो खाली हाथ ही जाएगा। जैसे कहा गया है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए जागरूक बनो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। ये मनुष्य जन्म सिर्फ खाने, पीने, सोने और भोगने के लिए नहीं है। ये तो हर प्राणी करता है। इंसान को विशेष दर्जा इसलिए मिला है कि वो अपने ईश्वर को पहचान सके। शास्त्रों में कहा गया है, निद्रा, भोजन, भोग भया ये पशु पूरक समान। नींद, भोजन, भोग और भय, ये चार चीजें पशु और मनुष्य दोनों में समान है। इन चारों में अंतर नहीं है, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है उसका ज्ञान। जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वो केवल देह आधारित जीवन जीता है, और ऐसी मनुष्य भी वास्तव में पशु के समान है। अर्थात केवल ज्ञान ही वो चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। अगर ज्ञान नहीं तो इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। महापुरुष सिखाते हैं कि जब तक सत्य का बोध नहीं होता, तब तक इंसान भ्रम में जीता है। वो समझता है कि ये शरीर, ये संसार ही सब कुछ है, लेकिन ये सब बुलबुले जैसे अस्थाई हैं। रेगिस्तान में दूर से पानी दिखता है, पर पास जाकर मालूम पड़ता है कि वो तो केवल मृग तृष्णा है। यही हमारी जिंदगी है, एक भ्रम, एक झूठ, आभास। महापुरुष का संदेश यही है कि अगर इंसान इस सत्य को जान ले तो वो माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वो इस संसार में रहते हुए भी न्यारा जीवन जी सकता है, सुकून, शांति और आनंद से भरा जीवन पा सकता है। हर इंसान यही तो चाहता है, चैन, शांति, सुकून। लेकिन दुख की बात यह है कि वो शीतलता चाहता है और बैठ जाता है जलती भट्टी के पास। यानी शांति चाहता है पर साधन गलत अपनाता है। धन, दौलत, माया और झूठी शोहरत को जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इतिहास गवाह है, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहब हो, श्री गुरु नानक देव जी हो, तुकाराम जी हो, मीराबाई, कबीर जी, बुल्ले शाह जी, सबने प्रेम, ज्ञान और सत्य का ही मार्ग दिखाया। पर इंसान आज भी संसार की दौड़ में उलझा है, पढ़ता भी है, सुनता भी है, पर समझने को तैयार नहीं। यही सबकी सबसे बड़ी नादानी है। जब इंसान को संतों का संग मिलता है तब उसकी सोच बदल जाती। वो जान लेता है कि सच्चा सुकून किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने अंदर के परमात्मा में है। ये अनुभूति बोलने या गाने से नहीं आती, ये तो आती है अपने आप को सत्य से जोड़ने से। जब वो अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, पहले मरना कबूल जीवन की छाड़ आशा, तब वो सच्चा जीवन पाता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं। तब वो अमर हो जाता है, वो मृत्यु के बंधन से परे चले जाता है। संत जन समझाते हैं, जीवन अस्थाई है, ये बुलबुला जैसा है। फूल मुरझा जाता है, सिर्फ नकली फूल नहीं मरते। जो इस सत्य को जान लेता है वो शरीर और माया से ऊपर उठ जाता है। तब वो भ्रम से मुक्त होकर उजाले में जीता है। जहाँ अंधकार मिट जाता है वहाँ सच्चा आनंद मिलता है। जब ये बोध हो जाता है तो मन में प्रेम, करुणा का भाव आता है। अब ना जाति दिखती है,
न धर्म न भाषा का भेद, सब में वही परमात्मा दिखता है। दीवारें गिर जाती है, भेद मिट जाते हैं और दिल में केवल सद्भाव रह जाता है। फिर मनुष्य बैर, नफरत और झगड़े नहीं करता। धर्म की असली पहचान होती है मानवता। धर्म की बदनामी तब होती है जब उसके नाम पर खून बहाए जाते हैं। असली धर्म वही है जो जोड़ता है, जो प्रेम सिखाता है। सच्चा भक्त हर प्राणी में परमात्मा को देखता है, उसके लिए सब समान हो जाते हैं। चाहे कोई पगड़ी पहने, टोपी पहने, कोई गोरा हो या काला हो, सब में वही नूर दिखाई देता है। जैसे कहा गया है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। अब वो सोचता है खून अपना हो या पराया, दोनों ही इंसान का खून है। जब तक ये समझ नहीं आती तब तक इंसान धर्म के नाम पर लड़ता रहेगा। महापुरुष हमें बार बार यही समझाते हैं कि हम जागे, अज्ञानता की नींद से उठें। जैसे किसी ने पूछा, चांद को देखने में कितना समय लगता है? जवाब मिला, अगर आंखें बंद है तो पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन अगर आंख खुली है तो एक पल में दिख जाएगा। इसी तरह सत्य का अनुभव करने में समय नहीं लगता, बस आंखें खुली चाहिए, जागृति होनी चाहिए। जब ये बोध हो जाता है तब जीवन का हर पल धन्य हो जाता है। इसलिए साथ संगत जी, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानिए, अपने अंदर झांकिए, सत्य को जानिए और इस ज्ञान के प्रकाश में जीवन को संवारिए। यही वो मार्ग है जो लोक और परलोक दोनों को सुहेला बनाता है। जैसे दास ने कहा पहले ही, इस एक प्रभु के रंग में रंगना है, यही सच्चा नशा है। भक्ति का नशा, प्रेम का नशा, सत्य का नशा असली नशा है। इस नशा को अपने जीवन में लाना और आनंद को पाना, इसी प्रकार संतों की वाणी अपने जीवन में लगाएं और आनंद को पाएं। दास और ज़्यादा समय नहीं लेगा। आपको ये संत की वाणी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। धन्य निरंकार जी।